match. The match statement is used to perform different actions based on the Python match statement. Instead of writing many if-else statements, you can use the match statement. The match statement select one of many code blocks to be execute. This is how it works. The match expression is evaluated once the value of the expression is compared with the value of each case. If there is a match, the associated block of code is executed. The example below use the weekday number of print the weekday name. Right. Day equal 4, match day, case 1, print Monday, case 2, print Tuesday, case 7, print Sunday. Program run. Print Monday. Another number type 4, run, print Thursday. मैच केस पाइथन में एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो वैल्यू को डिफरेंट केस से कंपेयर करता है। यह स्विच केस जैसा काम करता है जो दूसरी लैंग्वेज में होता है, जैसे सी लैंग्वेज या C++ में। इसमें प्रोग्राम एक वैल्यू लेता है और हर केस से मैच करता है। जिस केस से मैच होता है उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ गए? जैसे कि यहाँ से हमने 4 लिखा, 4 का क्या है यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे 1 लिखा था तो यहाँ पे क्या आया था मंडे। ये कोड को सिंपल और रीडेबल बनाने में मदद करता है। समझ गए बात? डिफॉल्ट वैल्यू द use the underscore character as the last case value of you want to code block to execute. Looking forward to the weekend. If statement is God, you can add if statement in the case evaluation as an extra condition check. A weekend in May. Match day. Month equal 4, day equal 4, month equal 5, day equal 4. Match day, case 1, 2, 3, 4, 5. If month equal 4, case 1, 2, 3, 4, 5. If month equal 5. Right? A weekend in May. Weekend in May. Next important topic, Python loops. Python has two parameter loop command, while loop, for loop, the while loop. With the while loop, we can execute a set of statements as long as a condition is true. सबसे पहले फर्स्ट लूप प्रोग्राम का वो हिस्सा है जो किसी काम को रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। समझ के बाद व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक कोड बार बार चलता रहता है, रिपीट करता रहता है। और फॉर लूप जो होता है जब हमें पता हो कितनी बार रिपीट करना है तब उस यूज होता है इसका, किसका, फॉर लूप का। जब हमें पता हो पहले से ही कि कितनी बार उसको रिपीट होना है। लेकिन व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक उसको सही से व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक कोड बार 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 चलता है। नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलना। शॉर्ट में लूप का यूज काम को बार बार ऑटोमेटिकली करने के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल, प्रिंट आई इज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6, आई इक्वल 1, while आई लेस देन 6, प्रिंट आई को क्या करे, प्लस करे, इक्वल 1। अब यहां में हमने क्या कहा, आई इक्वल है 1 के, while आई लेस देन 6, प्रिंट क्या करे, आई को करे, आई को क्या करे, प्लस करे, इक्वल 1। तो 1 1 1 1 करके वो ऐड करता गया उसमें। लेस देन 6 बोला है, लेस देन 6 क्या होता है 5, तो ये प्रिंट आ गया। समझ आ गया बात? नहीं आया? आ गया ना? द व्हाइल लूप रिक्वायर रेलिवेंट variable to be ready. In this example, we need to define the break statement. With the break statement, we can stop the loop even if the while condition is true. Example, exit the loop when I is 3. The continue statement. With the continue statement, we can stop the current iteration and continue with the next. Continue with next iteration if I is 3. अब यहाँ में क्या लिया, I इक्वल 1 while I less than 6, प्रिंट करें किसको, I को, if I इक्वल 3, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इसका। फिर I प्लस इक्वल करेगा 1, तो क्या करेगा, एक बार जाएगा, एक मिलेगा उसको, दूसरा मिलेगा, तीसरा, चौथा नहीं मिलेगा, 30 पे 3 पे एंड हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या बोल दिया हमने, इफ आई इक्वल 3 ब्रेक। कल जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था अपना बैंकिंग वाला, तो उसमें लिखा हुआ था ना कि जब तक इंसान एग्जिट करे तो वो ब्रेक हो जाए। उसमें लूप का प्रोग्राम यूज नहीं किया था ना, वही तो है ये। देखो 3 पे एग्जिट हो गया। यहां में क्या किया, i इक्वल 0 while i लेस देन 6, i प्लस इक्वल 1 इफ i इक्वल 3। सेम प्रोसेस, लेकिन यहां में क्या लिख दिया हमने, कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू काम करता रहे अपना। प्रिंट i, तो i कहां तक प्रिंट होगा, कंटिन्यू पूरा 6 तक। हाँ, तो 3 तो हमने बोला है ना, हमने क्या कहा, इफ आई इक्वल 3, जो 3 बोला है इसको 3 नहीं आएगा ना, यही तो बात है। 3 कैसे आएगा, 3 नहीं आएगा। उसके बाद कंटिन्यू आएगा ना, कंटिन्यू आएगा 6 तक। देखो ना, 1 आया, 2 आया, हमने ये क्या बोला, इफ आई इक्वल 3 है, तो 3 को छोड़ दिया उसने, ठीक है ना। The else statement, with the else statement we can run a block of code once when the condition no longer is true. Example, print a message once the condition is false. I is equal to 1 while I less than 6, print I plus equal 1, else print I is no longer less than 6. तो हमने यहां पे क्या बोला है, हमने यहां पे बोला है कि लूप का यूज करता है कि जब तक i लेस देन 6 है तब तक i प्रिंट होता रहे। हमने क्या कहा है, i जब तक 6 है तो प्रिंट क्या होता रहे, i। समझ गए बात? और प्रिंट होता है और आई में एक ऐड होता रहे, आई में एक ऐड होता रहे। समझ गए? जब आई 6 हो जाता है, कंडीशन फॉल्स, तब एल्स ब्लॉक रन होता है। समझ गए? एल्स का यूज हो जाता है ना, तब एल्स ब्लॉक रन होता है और मैसेज प्रिंट होता है कि आई अब 6 से छोटा नहीं है। Python for loop. A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or a string. This is less like the for keyword in other programming
language and work more like an iterator method as found in other object-oriented programming language. With the for loop, we can execute a set of statements, one for each item in a list, tuple, set, एक्स्ट्रा। समझ आ गई बात? नहीं। देखो मैंने क्या बताया था कि फॉर लूप क्या है। मैंने बताया था कि फॉर लूप में क्या होता है। फॉर लूप में जब हमें पता हो कितनी बार रिपीट करना है तब यूज होता है। सिंपल सी एक लाइन आपको याद रखनी है कि फॉर लूप जब हमें पता हो कितनी बार रिपीट करना है तो तब फॉर लूप का यूज किया जाता है। समझ गए बात? समझ गए ना? अब यहां पे क्या है, यहां पे हमें पहले से ही पता है, बस उसने क्या किया, फॉर एक्स इन फ्रूट प्रिंट कर दिया एक्स, ठीक है ना। एप्पल, बनाना और चेरी उसने प्रिंट करवा दिया। समझ गए ना? The for loop does not require an indexing variable to set beforehand. Looping through a string, even string of iterable object, they contain a sequence of characters. Example, loop through the letter in the word banana. देखो उसको कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा। उसने क्या करा फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट कर दिया एक्स को, तो उसने यूज कर दिया। ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स। एग्जांपल, एग्जिट द लूप विद एक्स इज बनाना। अब यहां में क्या बोला आपने, फ्रूट, एप्पल, बनाना और चेरी ले लिया। फिर हमने क्या किया, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, इफ एक्स इक्वल इक्वल बनाना, तो क्या आएगा, एप्पल बनाना आ गया। समझ गए ना? ब्रेक कर दिया ना भाई, आगे ब्रेक कर दिया। एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना, बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट। पर प्रिंट करते ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना। समझ गए? प्रिंट एक्स लिखते ही। The continue statement, with the continue statement we can stop the current iteration for the loop and continue with the next. Fruit, apple, banana, cherry, for x in fruit, for x equal banana, continue print x। तो क्या किया इसने, बनाना को छोड़ दिया। The range function, the loop through a set of code a specified number of times. We can use the range function. The range function return a sequence of numbers starting from 0 by default and increment by 1 by default and end at a specified number। यही तो सिंपल रेंज की तरह काम करेगा ना। रेंज हमने बोला 2 से 6 चाहिए, तो 2 से 6 आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 99। रन करो, ठीक है। समझ गए ना? रेंज मतलब यहां से हमने चालू करा, कहां तक खत्म करना है उसके हिसाब से वहीं तक प्रिंट निकाल देगा वो। नीचे है ना, द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट टू इंक्रीज द सीक्वेंस बाय 1, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू बाय एडिंग ए थर्ड पैरामीटर रेंज टू 33। एग्जांपल, इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विद 3, डिफॉल्ट इज 1 फॉर एक्स इन रेंज। 3 का गैप बताता जाएगा ना। देखो 2 के बाद 5 बताया, फिर 8 बताया, 3 आगे बढ़ाता गया। else in for loop, the else keyword
In a for loop, specify a block of code to be executed when the loop is finished. Example, print all number from 0 to 5 and print a message when the loop has ended. For x in range 6, print x else print finally finish. For x in range 6 लिख दिया, print x else print finally finish. 0 1 2 3 4 5. Break the loop when x is 3, print c what happened with the else block. Nested loop. A nested loop is a loop inside loop. जब लूप के अंदर लूप लगता है वो नेस्टेड लूप होता है. समझ गए ना बात? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलता है तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं. सिंपल एक लाइन में लर्न कर लो बस. लूप के अंदर लूप चलता है तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं. द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूट वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप. प्रिंट ईच ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी फ्रूट. द पास स्टेटमेंट. जब लूप के अंदर क्या चलता हो, लूप चलता हो तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं. जैसे यहाँ पे देख लो, एडजेक्टिव इक्वल रेड बिग टेस्टी एप्पल बनाना चेरी. फॉर एक्स इन एडजेक्टिव फॉर वाई इन फ्रूट्स. प्रिंट क्या करे, एक्स करे और वाई को कर दे. समझ गए? रेड एप्पल रेड बनाना रेड चेरी. फिर बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी. फिर टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी. समझ आ गया? क्या डाउट है कुछ? यार सिंपल एक बात गांठ बांध लो कि जब नेस्टेड लूप एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलना, 5 बार बोल दे यही वर्ड. नेस्टेड लूप एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलना. ठीक है? कोई डाउट? द पास स्टेटमेंट फॉर लूप्स कैन नॉट बी empathy. What if you for some reason have a for loop with no content? Put in the pass statement to avoid getting an error. For x in 0 1 2 pass. देखो कुछ नहीं किया ना भाई. पास का मतलब ही है कुछ नहीं करना. एम्पैथी ब्लॉक. पाइथन में लूप या फंक्शन खाली नहीं छोड़ सकते वरना एरर आ जाता है. मैंने पीछे भी बताया था आपको इफ के अंदर, वहां पे पास में यही काम किया था. समझ गए ना? पहले पार्ट में क्या किया हमने, कमेंडेशन प्रिंट कर रहा है. दूसरा पार्ट एम्पैथी लूप को एरर से बचने के लिए पास यूज हो रहा है. ठीक है ना? पहले लूप यूज किया, पास का यूज कर लिया ताकि एरर ना आए. प्रिंट निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा.